अपनी शहर लखनऊ में होने वाले 1 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रोमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेस वे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। साथ ही 9 ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय 4 लेन घाटी और इंडिया से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला बॉर्डरबेस और जीवन में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत कर रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दूध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। उत्तर नोएडा में IIT-GL, दिल्ली में मेगा फूड पार्क, लखनऊ में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गांधी पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजना मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदन और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के उत्तर प्रदेश में निवेश करें। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की नई तारीखें लिखते, स्वर्णिम तारीखें लिखते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय सांसद श्री रमेश बिंदु जी को, जो भदोही से हैं, मैं उनसे बड़े अनुरोध सादर अनुरोध करती हूँ कि सर आए और आज इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। आज प्रयागराज की इस पावन पवित्र धरती पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय जी, इस कार्यक्रम में हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय हमारे ब्रजेश ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पीके सिंह जी, माननीय विधायकगण, हमारे सांसद
केसरी देवी पटेल जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूसरे सांसद आदरणीय पवन पिता और पूजा जोशी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी, दूसरे हमारे आचार्य लक्ष्मण जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सामने प्रयागराज धरती के हमारे भैया और प्रतापपुर विधानसभा के सम्मानित नागरिक एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रेस मीडिया के साथ संगठित के साथियों, हमारे बीच में माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। साथियों, आज इस सम्मेलन में आप लोगों ने देखा है कि आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब दूसरी बार सरकार चली तो साथियों हमारा देश आजाद भले लगभग 75 वर्ष से हुआ, लेकिन देश के बारे में किसी ने नहीं सोचा। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार लोकसभा चला उसमें दर्जनों विधायक लाने का काम किए देश के हित में। साथियों, आज उन्होंने चाहे जम्मू कश्मीर का मामला रहा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भगवान राम मंदिर का मामला रहा है। साथियों, इसी बीच में बीमारी भी आई, कोविड का भी मामला आया। साथियों, आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में सभी अधिकारियों के साथ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अच्छे ढंग से डट के मुकाबला करने का काम किया है। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप रखने का काम करेंगे। कार्यक्रम में एक बार पुनः अपने हृदय की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद हमारे सांसद जी। और विश्वास नागरिकता से समाज से कुशल राष्ट्रों हस्ते यानी स्त्रियां समाज के आदर्श शिल्पकार होती हैं। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को सुरक्षा दी, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद संभालते ही महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान है, जिसकी सफलता की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 28 विभाग मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण में संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। अब प्रदेश में इतनी दमदार सरकार आ गई, किसी की हिम्मत ना हो और कभी किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश कर भी देता है ना, तो हमारी पुलिस है ना, वो उनकी हार अटैक कर देती है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजना से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई।
महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, अधिकारों को सुरक्षा के प्रति सजग करने व लिंग भेद एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए 3 शौचालयों का निर्माण कराया गया। को आश्रय स्थल दिए। मिशन शक्ति अभियान की द्वितीय के दौरान सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश में नए पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट्स और स्ट्रीट लाइट शुरू की तथा आशा ज्योति केंद्र भवन का विस्तारीकरण किया। 18 मंडल मुख्यालयों पर महिला साइबर क्राइम सेल तथा महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की तथा सभी थानों में महिला सुरक्षा समिति का गठन किया। साथ ही स्वामित्व अभिलेख योजना धनौली में महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार मिला। प्रत्येक जनपद में महिलाओं को बैंकिंग सखी योजना से जोड़कर महिला उद्यमिता को नई दिशा दी। कितनी होशियार हो गई है घर में जैसे सरस्वती और लक्ष्मी है। जब से एक में बैंकिंग सखी और वो दूसरी में क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह है ना, उसने देवी का जब काम शुरू किया है घर में बरकत आ गई। पहले समय और था, अब तो गांव की बहू बेटियों की भी बात ही अलग है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के दौरान प्रदेश में पहली बार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की। हेल्थ क्लब, मिशन शक्ति कक्षों व 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। साथ ही 18 मंडलों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में महिला उप निरीक्षकों की तैनाती की एवं महिला महाविद्यालयों तथा सभी शिक्षा महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब की स्थापना की। यह मिशन शक्ति अभियान का एक परिणाम है कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था से सुखद माहौल तैयार हुआ है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज महिलाएं खेलकूद, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सेना, वाहन चालक, पायलट जैसे क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं, जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि सरकारी योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन में जनता का विश्वास बढ़ा है एवं महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हुआ है। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। सूरज का ठिकाना ढूंढने की ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शक्ति पूंजी के रूप में हम सब महिलाओं के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके सम्मान के साथ बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का हम महिलाओं की तरफ से। और इसी कड़ी में मैं बड़े सम्मान के साथ अपने बीच उपस्थित माननीय सांसद श्रीमती केशव देवी पटेल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आपको संबोधित करें। तो मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
कि हवाई चप्पल पहन कर चलने वाला व्यक्ति हवाई सफर करेगा। प्रयागराज से कितनी फ्लाइटें जा रही, लगभग 40 फ्लाइटें जा रही हैं साथियों। आज हमारी ऐसी ट्रेन हो रही है जो 8 घंटे तक दिल्ली की सफर कराएगी साथियों। आज प्रयागराज का हर स्टेशन होने जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे मेयर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसदों को। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का अनुरोध करती हूँ कि कृपया आए और हम सबको आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी और हम सब के गौरव मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, सम्मानित मंच और साथियों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई देती हूँ कि उन्होंने प्रयागराज को ही इस सम्मेलन के लिए चुना। प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए प्रयागराज से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि चाहे 1857 की क्रांति हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ी अगुवाई किसी न किसी प्रयागराज ने की है। और आपने आज प्रयागराज में हम प्रमुख जनों को बुलाकर हमारा सम्मान बढ़ाया। इसी मैदान से अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का आह्वान किया और जो सरकार कहती है वो करती, जो हमारे नेता कहते वो करती। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। और G20 बैठक हुई बाली में और प्रधानमंत्री ने जब उसका नेतृत्व संभाला तो सबसे पहला उनका वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था मैं विमेन डेवलपमेंट को यानी विमेन जिससे महिलाएं अगुवाई करेंगी वो विकास मैं करूंगा, विमेन नेट डेवलपमेंट करूंगा। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। अगर वे हिंदुस्तान के विकास की नई गाथा लेकर रहे हैं तो इस उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी विकास की गाथा आज तक पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा होती है तो हम उत्तर प्रदेश वालों को गौरव होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री की भी प्रशंसा होती है। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने की बात हो, चाहे आप कुठाराघाट उन्होंने जिस तरह से उन्होंने न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया, जिस तरह से उन्होंने हर वर्ग और हर समाज के लोगों को सबके साथ सबके विकास की ओर आगे बढ़ाया, तो मैं ये समझती हूँ मुख्यमंत्री जी आपके आने से पूर्व लगभग 15 वक्ता होंगे और इन सभी ने न केवल संतोष व्यक्त किया है, प्रशंसा की है कि तो प्रदेश सरकार के काम की, साथ ही साथ उन्होंने जो इस समय भारत तेजी से विश्व में सबसे महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे संस्कृति और विज्ञान, संस्कृति और विविधता को एक साथ लेकर पुरातन को नए से मिलाकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम आप कर रहे हैं, अद्वितीय है। मैं क्योंकि इतिहास की प्रवक्ता हूँ, मैं कह सकती हूँ कि 21वीं सदी भारत के सांस्कृतिक उत्पन्न उत्थान की सदी होने वाली है और सांस्कृतिक इसमें आपका और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी संगम के किनारे में तो सांसद सांसद है, निशाद जी भी हैं। हम लोग कहाँ बैठते हैं? हम लोग राजनीतिक संसद में बैठते हैं और ये जो तक है ना, हजारों साल से या जादू की संसद कहीं बैठती है तो इसी नगरता के किनारे, इसी संगम के किनारे बैठती है। और यहाँ से जो ज्ञान चलता है, यहाँ से जो बातें चलती हैं, उन्हें मानव जाति को प्रभावित करती है। तो मैं बस कुछ ज्यादा न कहते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, शिक्षक हूँ, नई शिक्षा नीति के प्रति जो आप कर रहे हैं उसका असर 20 साल बाद नजर आएगा। अपने मातृभाषा में सम्मान रखना, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना, मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति करना और कौशल विकास के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना, ये जो अद्वितीय काम आप कर रहे हैं
एक मूवी देखी और इस प्रेजेंटेशन में मुझे गर्व हो रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कैसे आज महिलाएं हमारी बेटी आगे बढ़ रही। स्वयं सहायता समूह की बात की, अब सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज भी बन रहे हैं। अब बहुत दिन दूर नहीं जब गांव और शहर में अंतर समाप्त हो जाएगा। और जो आपने कहा, एक अंतिम बात बोलूंगी, मुख्यमंत्री को शक था मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी, मुझे इशारा करके कम बोलूंगा। तो मैं बस इतना कहूंगी स्वयं सहायता समूह के लिए कि 2014 में इस देश में कुल 12 लाख स्वयं सहायता समूह थे। आज 80 लाख स्वयं सहायता समूह है, 8 करोड़ महिलाएं उस समूह में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 लाख समूह उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ और हम सब मिलकर युवा हो, महिला हो, किसी भी हम व्यवसाय में हो, हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग आपके साथ है। आप कदम बढ़ाइए, आप 100 कदम चलेंगे तो हम भी आपके किसी से 99 कदम चलने को तत्पर रहेंगे। आपके आने का बहुत बहुत आभार। और इस धरती पर आज जो आप कहेंगे इसका दूरगामी प्रभाव होगा। इन सभी शब्दों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। सर अपने कर्मयों से विभिन्न लाभार्थियों को उनके लाभ का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनमें सबसे पहले ओडीओबी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित उद्यमियों में पहली लाभार्थी है फिरोजा। सतीश अफसार बैंक ऑफ बड़ौदा मंडल ने मूर्छ प्राप्त के लिए 1.90 लाख की सहायता दी। जोरदार तालियों से आप सबके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन। श्रीमती मोनिका तिवारी, पंजाब नेशनल बैंक खरगोन, पंजाब निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान। श्रीमती मोनिका तिवारी, इसी के साथ श्रीमती महिमा पांडे, पंजाब नेशनल बैंक खरगोन पार्क की तरफ से फूड प्रोसेसिंग के लिए 167.55 लाख रुपए की सहायता। बहुत जोरदार तालियां बजानी चाहिए इसके लिए। श्रीमती राजेश पति श्री अबरार आलम, पंजाब नेशनल बैंक कर्नल से आइसक्रीम के निर्माण की फैक्ट्री के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान अंतर। और श्री रविकांत यादव जी, पिता श्री आरपी यादव, इंडियन बैंक की तरफ से आरू वाटर प्लांट के लिए 49 लाख रुपए का। पीएम सेवा निधि के लाभार्थियों में सबसे पहले विपिन कुमार, सब्जी की दुकान के लिए राजापुर गंगानगर से 50,000 की सहायता ली। और इसी क्रम में रजत नारायण चाय की दुकान के लिए इन्हें 50,000 रुपए की मदद। माधव जी झूसी से साइकिल रिपेयरिंग के काम के लिए 20,000 रुपए की पीएम सेवा निधि से इनको लाभ मिला। अन्नपूर्णा केसरवानी मसाले के ठेले के लिए तारागंज की है, इन्हें 20,000 रुपए का अनुदान मिल रहा है। संगीता चॉकलेट बेकिंग के लिए सदर बाजार के लिए 20,000 रुपए का ये लोन प्राप्त हो रहा है। पीएम आवास योजना अर्बन, उसमें आरती देवी को उनके घर की चाबी प्रदान करने के लिए मैं से अनुरोध करती हूँ। दूसरी हमारी लाभार्थी रेणु प्रजापति टेलरगंज की, इनके बाद मीरा, इनके बाद मनोरमा देवी कटघर मुंशीगंज, पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थी, इनके बाद कमला देवी कटघर, इनके बाद रोशिला देवी झूसी, कमला देवी मंच पर कटघर से, और कमला देवी ने तालियां बजा दीजिए भाई, आज इसके लिए बहुत खुशी का दिन जो हमारे बड़ों के आशीर्वाद से इनको मिल रहा है। रोशिला देवी झूसी से रोशिला देवी अपने घर की चाबी प्राप्त करती हुई, काकुली देवी
मुंशी कपूरबा जोशी, काकुनी देवी, इनके बाद ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी जी, बरई कटोला फूलपुर, इसके बाद राम लखन जी फूलपुर और इनके बाद रामकली जी। राम लखन जी अपनी चाबी प्राप्त करते थे, इनके बाद रामकली जी मौवाई मासी। इसी के साथ पुनः सभी का सादर अभिवादन करते हुए आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध सभी से, और मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। जय श्री राम। भारत माता की। आज के इस प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं विभिन्न विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हम सब के अगुआ 25 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए रात दिन कार्य कर रहे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का तीर्थराज प्रयाग की पवित्र त्रिवेणी संगम पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री यहाँ के प्रभारी ओमकार केसरी जी, प्रयागराज के लोकप्रिय महापौर नंदी जी, माननीय सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय सांसद प्रोफेसर दीदी डॉक्टर रेखा भवन जोशी जी, माननीय सांसद श्री रमेश गिल जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री प्रवीण पटेल जी, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री वाचस्पति जी, श्री राजमणि कोल जी, श्री भीम रंजन जी, विधान परिषद के सम्मानित श्री सुरेंद्र चौधरी जी, निर्मला पासवान जी, सम्मानित श्री केपी श्रीवास्तव जी, गंगा पार और यमुना पार के यशस्वी जिला अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित प्रयागराज के सम्मानित प्रबुद्धजन, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं 2014 के बाद इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। ठीक उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, पूरे देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए, जब 2017 में इस देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मजबूत हाथों में संभाली। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के उन्नयन विकास के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 2017 के पहले प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में थी, जहां एक और सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने केवल और केवल जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को पोषित किया, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने जाति, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। अभी विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाले, चाहे हमारे बहनें रहे हों, चाहे हमारे भाई रहे हों, यहाँ पर दिखता है यादव समाज के भी बेटे को सम्मानित किया गया, उसको भी लाभान्वित किया गया, मुस्लिम समाज की बेटी को भी लाभान्वित किया गया, तो सभी जाति धर्म के मजहब के लोग सम्मानित हुए। इसको कहते हैं सबका साथ,
की सरकारों में जो माफिया शासन और प्रशासन को नियंत्रित करते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे अपने बदहाली के दिन गिन रहे हैं। माफियाओं के काले साम्राज्य पर आदरणीय योगी जी के सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। और अभी इस बुलडोजर पर 2022 का चुनाव हम बड़े पैमाने पर जीते हैं कि भूत ज्यादा दुनिया में साफ मिक्सी बुलडोजर चलेगा, जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो बाबा का बुलडोजर, सुशासन का जो बुलडोजर इन अपराधियों पर चल रहा है, ओही के भाषा में होकर समझावे, ये जैसे माने होके बाबा मनावे, इस तरह के स्लोगन के साथ हम 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पिछड़ेपन से आगे निकलकर आज विकास के एक्सप्रेसवे पर तेजी से चल रहा है। आज पूरे भारत का जो एक्सप्रेसवे है उसका लगभग 40% उत्तर प्रदेश में है, 40% उत्तर प्रदेश में है और तेजी रफ्तार के साथ विकास के तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए तेजी से अग्रसर है। हर गुजरते दिन के साथ प्रदेश औद्योगिक विकास की आर्थिक प्रगति में नए अध्याय को लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फरवरी 2023 में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए संभावनाओं के ढेरों द्वार खोलेगा। हम सभी प्रयागराजवासी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के साक्षी, संगम की इस पावन भूमि पर दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ आयोजन से प्रयाग की महिमा को देश दुनिया ने जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हम सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की वो पंक्तियां को कह सके प्रयाग प्रभाव को धरातल पर साकार होते हुए देखा है। आगामी 2025 में एक बार फिर से प्रयाग की भूमि सनातन सांस्कृतिक महाउत्सव की साक्षी बनने वाली है। महाकुंभ 2025 का आयोजन अभूतपूर्व हो, अविस्मरणीय हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी समीक्षा बैठक भी रखी है। अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 2024 जनवरी से हम सब रामलला के दर्शन को भी जाएंगे, जो हम लोग कितने साल से सपना सजोए बैठे थे, वो भी साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में 2017 से 2022 तक, 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक बार फिर से प्रयागराज की पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। इस कार्यक्रम में संचालक भाई रंजना त्रिपाठी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री गोपाल गुप्ता जी। और मैं बड़े सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सर आए और इस सभा को संबोधित करें।
सभी प्रधानों को जिलाधिकारी से भी बेहतर पंचायत भवन बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यानी पंचायतों को मजबूत करने का काम गरीबों की सरकार देने का काम किया। जो बेसिक शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए, 90% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों को कायाकल्प योजना के माध्यम से नंबर 1 का बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। 2017 से पहले मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है और इलाज हो रहा है। मात्र 14 जनपद बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिक विकास के मामले में अब हमारे सामने जो नई चुनौती है कि जो पुराना कार्यकाल हमारा 17 से 22 था, अब 22 के बाद वाले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश भारत के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। इसलिए आदरणीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। इसलिए मैं प्रयागराज वासियों आप सबको बधाई देने के लिए आया हूँ, आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ। आप लोग दिन सब लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को हृदय में रखिए और जब भी चुनाव आए एक लोग कमल फूल के आगे बटन दबाकर हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। यही आज प्रण लेकर के गंगा के संगम के तट पे हम लोग अपने घरों को जाएंगे। भारत माता की बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अपने बड़े सम्मान के साथ अपने मंच पर उपस्थित माननीय जिससे अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आपको बोलिए भारत माता की। एक बार सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तीर्थराज प्रयाग में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर अपनी ओर से, मंच की ओर से, आप सबकी ओर से, जो यहाँ आए उनकी ओर से, जो नहीं आए हैं जिनको, क्योंकि यहाँ सबको नहीं बुलाया गया, तो उन सबकी ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, जिनको अभी आपने बहुत सुना है अच्छे तरीके से। हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट के वरिष्ठ साथी श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, यहाँ के महानगर की प्रथम नागरिक, जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, डॉक्टर वीके सिंह जी, हमारे तीनों सांसद आदरणीय दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी, आदरणीय केसी देवी पटेल जी, आदरणीय रमेश बिंद जी, हमारे पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, सदन में भारतीय जनता पार्टी के उप नेता आदरणीय लक्ष्मणाचार्य जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान महेश श्रीवास्तव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्रीमान प्रवीण पटेल जी, श्रीमान हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्रीमान वाचस्पति जी, श्रीमान पीयूष रंजन निषाद जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर राजमणि कौर जी, और हमारे तीनों जो अध्यक्ष हैं जिले और नगर के, गणेश केसरवानी जी, अश्वनी दुबे जी, विभवनाथ भारती जी, हमारे निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं अवधेश गुप्ता जी, मंच पर अशोक सिंह जी, और सम्मानित यहाँ सामने मैं जब देख रहा हूँ तो यह प्रबुद्ध सम्मेलन कहूँ, क्योंकि प्रबुद्ध जनों का कुंभ कहूँ, यह कुंभ नगरी में प्रबुद्ध जनों का कुंभ है। और इस कुंभ के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान दोस्त, मेरी बड़ी संख्या में माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, जब प्रयागराज में जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है और सौगातों की सौगातिक की बौछार अभी आप सबके सामने यहाँ पर आने वाली है, और इतना ही नहीं मेरे भाई
दिशा भी रहेगी, जिससे प्रयागराज को विकास के पथ पर आगे ले जाने का जो काम चल रहा है, प्रयागराज का जो कायाकल्प हो रहा है, मैं जानता हूं इसी प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ से कोई निकलता था तो हाई कोर्ट के सामने हमारे अधिवक्ता के 4 पहिया वाहन पहले नहीं होते थे, तो कोई विवाद नहीं होता था, राष्ट्रीय राजमार्ग था, यहाँ से निकल करके जाते थे तो कोई ना कोई गलती से अगर गाड़ी टकरा दे जो लेकर के जा रहा है या गलती से हमारे अधिवक्ता में टकरा दे तो वहाँ रोज विवाद होता था। लेकिन आज हाई कोर्ट के सामने फ्लाईओवर बन गया और उस फ्लाईओवर बनने के बाद मैं समझता हूँ एक भी झगड़ा अधिवक्ताओं और वहां आने जाने वालों के बीच में नहीं हुआ है। यह उपलब्धि आपके नेतृत्व हम लोगों ने 2019 के कुंभ से पहले एक रामबाग जहां हम खड़े हैं, इसी के सामने रामबाग का रेलवे ओवरब्रिज कितनी बार शिलान्यास हुआ, कितनी बार उद्घाटन हुआ, कभी पुल बनकर के तैयार हुआ था क्या? लेकिन आज हमें गर्व है कि हमने मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में प्रयागराज के उस सेतु को बना करके उस रेलवे ओवरब्रिज को बना करके आप जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया। अभी हवाई अड्डे से कुंभ मेले में आने वाले 2019 में तो 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है 2025 में तो यहाँ 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे। अब जब इतने लोग आएंगे तो आप लोग स्वागत के लिए तैयार हो कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ उठाकर बताइए, स्वागत के लिए तैयार हो? आप सब स्वागत के लिए तैयार रहिए। डबल इंजन की सरकार प्रयागराज का पहले भी विकास किया था और आने वाले समय में भी विकास का काम जारी रहेगा। यहाँ माघ मेला लगने वाला है, आप में से अनेक लोग होंगे जो यहाँ कल्पवास करते होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश और देश से आते हैं। या माघ मेला ही देश के अन्य स्थानों पे होने वाले कुंभ मेले से बड़ा होगा। और जब से मुझे याद है जब पहले सपा बसपा की सरकार होती थी तो 30 करोड़ रुपया मिलता था माघ मेला कराने के लिए, अब हमें 75 करोड़ रुपया यहाँ पर मिलता है। इतना बड़ा सहयोग आने वाले समय में, अभी हम लोग और में बातें नहीं करना चाहेगा, अभी हम लोग बैठक होगी उसमें बात करेंगे, लेकिन प्रयागराज के रिंग रोड का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हापापुर में 6 लेन ब्रिज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामबन गमन मार्ग के भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। उसमें बेलपुर धाम हो चाहे भगवान महर्षि भारद्वाज का पवित्र स्थान हो, चाहे माला माधव हो, चाहे बड़े हनुमान जी हो, या सारे जो स्थान है उनका तीव्र गति से धार्मिक विकास हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर के चिंता है। आज हम सब लोग बैठक में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं तो आपके बीच में आता रहता हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके सामने बात रखते रहेंगे, लेकिन यहाँ जो मंच पर प्रयाग से जुड़े हुए सारे लोग बैठे हैं, मैं यह कह सकता हूँ कि प्रयाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं, लेकिन गोरखपुर की जितनी चिंता करते हैं, जितनी काशी की चिंता करते हैं, उतनी प्रयाग की चिंता करते हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आगे हमें बहुत बड़ी पिक्चर दिखाना है, उसके लिए आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हुआ दूंगा अपनी वाणी को विराम। क्या दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम को स्वर्ण बदलने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर 1295 करोड़ रुपए की 284 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण बटन दबाकर करें और आज प्रयागराज को ये सौगात दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वनाम धन्य पुरुष, जिनके अंदर हिंद की शक्ति खानदान से है, कर्म का नाम मां शारदा का प्यार, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में नित प्रयागराज जी की पूरा उत्तर प्रदेश पूरे विश्व पटल पर एक नया नाम, नया अध्याय लिखा है। सभी को बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए और मैं उनसे आप सबकी
कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद प्रोफेसर गीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, वाचस्पति जी, पीयूष रंजन निषाद जी, राजमणि कोल जी, गुरु प्रसाद जी, प्रवीण पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मण आचार्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष गंगापास यशवनी दुबे जी, जिला अध्यक्ष यमुनापास श्री विभवनाथ भारती जी, महानगर अध्यक्ष श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रयागराज के हमारे सभी प्रबुद्धजन, अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्रबुद्धजन भाइयों बहनों, प्रयागराज की धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तीर्थराज प्रयाग संपूर्ण भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है। तीर्थराज प्रयाग की जब हम बात करते हैं तो इस सृष्टि की उस धरा की कल्पना सामने आ जाती है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रचा हो। और आज भी द्वादश माधव तीर्थराज प्रयाग की शोभा बढ़ा करके इसे तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। जब कुंभ की बात आती है तो सबका ध्यान प्रयागराज की तरफ स्वतः ही जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अक्टूबर 2018 में प्रयागराज कुंभ के ठीक पहले प्रयागराज को उसका पुरातन नाम, पौराणिक नाम प्रदान करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी सहयोगी मंत्रियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रयागराज के आप सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में आपने प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन किया, आशीर्वाद किया, आज उसके परिणाम स्वरूप डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर फिर से कार्य कर रही है। और आज इसी का परिणाम है कि 1295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर
जिससे 2025 की एक बेहतरीन परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पों के अनुरूप 2025 के महाकुंभ के आयोजन को हम लोग प्रयागराज की भावना के रूप यहाँ पर लागू कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके। आज भाइयों बहनों, प्रयागराज से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, जिनमें नगर निगम के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। यहाँ पर एक एफएसएल की लैब का उद्घाटन भी हो रहा है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, आईटीआई और तमाम अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, सैनिक कल्याण से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही पेयजल की स्कीम के भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर एक साथ 595 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं को आज हम सब यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2019 में बना प्रयागराज का ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम प्रयागराज के अंदर संपन्न हुए हैं और वे संपन्न कराया जा रहा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी हो रही है, ऐसे ही भाइयों बहनों, हम लोग अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो लोग बचे हुए परिवार हैं, उन लोगों को भी शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार आम जनमानस की सुविधा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और अगर हमें डबल इंजन की सरकार तब अपनी कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में आगे सफलतापूर्वक उन्हें बढ़ाने में सफल होती है, तब जब उनके साथ स्थानीय निकाय की संस्थाओं का योगदान भी उसी तत्परता और गति के साथ होता है। आपने देखा होगा 2019 का कुंभ नगर निगम में हमारा बोर्ड था, प्रदेश और केंद्र में सरकारें थी, उसे हमें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को शौचालय की सुविधा, हर गरीब को विद्युत कनेक्शन की सुविधा, हर गरीब को उज्ज्वला योजना की सुविधा, हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो साथ साथ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
से प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में सरकार का एक कार्यक्रम भी चलेगा। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रयागराज में लाखों नौजवान अपने कैरियर को संवारने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं। अभ्युदय योजना सरकार की उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके लिए तैयार की गई है। मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था कोरोना कालखंड में, मुझे उस समय लगभग 15,000 युवाओं को प्रयागराज से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी थी। और तब हम लोगों ने कहा था कि प्रयागराज के नौजवान हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान, उनके लिए उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए सरकार एक अच्छी सुविधा देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था आज हम प्रदेश के हर जनपद में प्रारंभ कर चुके हैं। और प्रयागराज में जो नौजवान परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर किसी ऐसे गिरोह और माफिया ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो फिर सरकार की कार्रवाई उसके बाद किस रूप में प्रारंभ होती है यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सब डबल इंजन सरकार के इस अभियान के साथ जुड़कर के कार्य कर सके, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर मैं उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 1295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ, जिनके प्रयास से प्रयागराज की योजनाएं आज जमीनी धरातल पर उतर रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय की तरफ से आपको, और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप ऐसे हमारे बीच आते रहेंगे, मैं निवेदन करती हूँ महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गणेश प्रसाद। धन्यवाद।